कि ये सतीश दास कहना इसलिए नहीं हो सकता है, लेकिन एक एंटीना वाला पंडित जी कहेगा कि हनुमान 6 को सूरज को निकल गया तो आप सदियों से भाग रहे हैं। हम 6 को टोटो नहीं निकल सकते हैं, 6 को बेल नहीं निकल सकते हैं, 6 को संतरा नहीं निकल सकते हैं, और एक हनुमान 6 को सूरज को निकल गया। ये ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग में बिठाने में सफल हो गया। एक ब्राह्मणवाद हमको बताने में सफल हो गया कि हम 4 जगह से जन्म लिए हैं, और सिर्फ वो बताया नहीं, हम मान भी लिए कि हम 4 जगह से जन्म लिए। जैसे शादी में हम जाते हैं तो भैया ज्यादातर तो शादी हिंदू रीति रिवाज से ही होता है। उस शादी में हम जाते हैं तो भैया हम कहते हैं कि चलो ना विधायक जी आप आ गए, शोभा बढ़ गई, हम लगे मड़वा में चल के बैठा। हम की मड़वा में क्या रख ले है, अध्यास केकरा बने है, अध्यास तो पंडित जी हथिन। हम की पंडित जी अध्यास ना, तुम तो संचालन करे वाला हो। अध्यास गोबर गणेश है। इतना अगर तुहानी में ताकत हो कि गोबर के गणेश पंडित जी कहल को तो तू गोबर के गणेश मान लेला। अरे गणेश के मूर्ति है ना, मूर्ति उठा ला करके रखा। गणेश के फोटो है ना, फोटो ला करके रखा। कम से कम गणेशे के माना तो गणेशे के सम्मान करे। तो ये तो ना सोचली सर, हम कि गणेश के फोटो या मूर्ति रखता तो कम से कम एगो कीर्ति तो हल, लेकिन कहल को कि गोबर नहीं ये गणेश है, तू मान लेला। हाँ ये तो मान ले लिए। हम की धन्यवाद दे पंडित जी के कि अधिकार जो कहल कि गोबर नहीं लड्डू है तो भर भर पेट खा भी लेता है। तो स्थिति ये है, हमारे लोग मानसिक रूप से गुलाम है, और इसको अर्जक संघ ने सही तरीके से डिफाइन किया है कि जो धर्म है ये भय के आड़ में है। अब महिलाओं को बता दिया गया कि भैया तीज न कर में तो तोर पति की उम्र न बढ़ता, कर्मा न कर में तो तोर भाई की उम्र न बढ़ता, और जितिया न कर में तो तोर बेटा की उम्र न बढ़ता। तो सब औरत के तो मर जाए के चाहिए, एखनी के तो कोई परवे ना है एखनी की उम्र बढ़ाए वाला है, कोई उम्र बढ़ाए वाला भाई की उम्र बढ़ी गेलो, बेटा की उम्र बढ़ी गेलो, पति की उम्र बढ़ी गेलो, और माई के बहन के मौसी के चाची की उम्र बढ़ जाए, सब ने छटपटा के सब मरे थे। इस बात को आम जनमानस को समझाना होगा, और हम विधायक हो या न हो, बाबा साहब का संविधान हमको वैज्ञानिक चेतना विकसित करने का इजाजत देता है। इसलिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक चेतना समाज में विकसित करे। जिस दिन मनुष्य तर्क करना शुरू कर दिया उस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, उस दिन पाखंड खत्म हो जाएगा। और अर्जक संघ ने भी बताया है कि यदि धर्म में ही मानना है तो सबसे वैज्ञानिक धर्म, सबसे मानवता पे आधारित धर्म गौतम बुद्ध का धर्म है। उस गौतम बुद्ध को मानो जिसने हमको समता, बंधुता, स्वतंत्रता, भाईचारे का ज्ञान दिया, करुणा का ज्ञान दिया, उस गौतम बुद्ध को मानो। तो इसीलिए मुझे जो लगता है कि अर्जक संघ एक लंबा संघर्ष किया, सांस्कृतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, लेकिन जो छोटे छोटे संगठन बनते गए, चाहे अम्बेडकर विचार मंच बना, रविदास चेतना मंच बना, तो भैया देशबंधु चूहड़मल संघ बना, तो गाड़गे संघ बना, ये जो छोटे छोटे जगदेव बाबू जगदेव सेना बना, इस तरीके से जो छोटे छोटे संगठन बनते गए, सबका उद्देश्य अम्बेडकर, फूले पेरियार के विचारधारा को स्थापित करना था। अर्जक संघ ने सबका गठबंधन बनाने का काम किया। जैसे आज कोई पार्टी सरकार बनाना है तो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन बन गया, विभिन्न विचारधारा की पार्टियां उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है और सीट आया सरकार बनेगा। एनडीए अलायंस, विभिन्न तरह के संघर्ष करने वाले लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके न्यूनतम साझा कानून बना करके, और उसके साथ में गठबंधन होता है और चुनाव जीत करके आते हैं, सीट के आधार पर सरकार बनाते हैं। तो अर्जक संघ भी सभी बहुजनों के संगठन के साथ में एक समन्वय बना करके, एक हम भी मिनिमम प्रोग्राम बना करके, और अम्बेडकर, फूले पेरियार की जो विचारधारा है ये घर घर तक कैसे पहुंचे,
इसके लिए हमको निरंतर काम करने की आवश्यकता है। तब जाकर के हम अपनी जो सांस्कृतिक सरकार बनाना है, जो हम राजनीतिक सरकार बनाना चाहते हैं, जो सामाजिक सरकार बनाना चाहते हैं, इसको हम बना सकते हैं। एक भीम आदमी एक यूपी से निकलता है, हर एक गांव में पहुंच जाता है, वो जय भीम सब बोलने लगता है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी के बारे में पूछिए कि भाई जय भीम आदमी का अंतिम लक्ष्य क्या है, उसको पता नहीं है। सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है, उसको पता नहीं है। लेकिन अर्जक किशन के पास में एक सारा ब्लूप्रिंट है। लेकिन इतना तो है, इतना तो सच्चाई है कि जो जय भीम कर रहा है उससे दोबारा कोई जय श्री राम नहीं करवा सकता। जो जय भीम तक आ गया है उसको जय श्री राम तक ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसको हम जय अर्चक तक कैसे खींच करके लेकर के आए, जय बुद्ध तक कैसे खींच करके लाए, जय पेरियार तक कैसे खींच करके लाए, जय जगदेव तक कैसे खींच करके लाए, ये अर्चक संघ का ये काम है। तब जाकर के नई पीढ़ी जुटेंगे। भीम आर्मी या इस तरीके कोई अम्बेडकरवादी संगठन जब देखिएगा तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में नौजवान दिखेंगे, लेकिन अर्चक संघ में धोती वाले ज्यादा दिखेंगे, जींस वाले कम दिखेंगे। ये सांस्कृतिक ये उम्र का जो गैप है, तो आप अपनी विरासत को कैसे ट्रांसफर कर पाइएगा? यदि ये विरासत ट्रांसफर नहीं हुआ, ये सबसे भारी चिंता है। इतना बड़ा विचार गौतम बुद्ध के बाद, एक बुद्ध धर्म के बाद बाबा साहब जो 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म अंगीकार किए, उसके बाद रामस्वरूप वर्मा जी का एक बड़ा प्रयास सभी बहुजनों को जोड़ने का, अर्चक संघ ने ऐसा जो एक काम किया, इसका प्रचार प्रसार और तेजी से होना चाहिए। हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास साप्ताहिक मैगजीन है, हमारे पास मासिक पत्रिका है, इसको हम और जन जन तक कैसे पहुंचा पाए? हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और कैसे हम इतना मजबूत बना पाए कि एक संदेश हम दे और करोड़ों लोग तक पहुंच जाए, ये काम हमको करना होगा। तो अर्चक संघ का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका प्रचार प्रसार करना होगा। अर्चक संघ का जो मैगजीन और किताब है, इसको डिजिटलाइज कर करके सोशल मीडिया के फॉर्मेट, यूट्यूब पर, ये तमाम जगह हमको डालना होगा, जिससे सिर्फ अर्चक संघ सिर्फ बिहार यूपी का संगठन नहीं है। अर्चक संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको जोड़ना होगा। अमेरिका में भी बैठे हुए लोग जब रामस्वरूप वर्मा को पढ़ेंगे, उनके विचारधारा को पढ़ेंगे, तो वहीं से खड़ा होकर के रामस्वरूप वर्मा को सैल्यूट करेंगे। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग विचार। इसलिए आप तमाम लोग जो अपने उम्र के इस पड़ाव में भी इस मसाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो एक ही लाइन कह सकते हैं, जो बली सिंह चीमा की लाइन है कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। दिल लड़े तो कुछ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। इसलिए अर्चक संघ का ये राज्य सम्मेलन हुआ है, इसके पहले आपका जिला सम्मेलन हो गया होगा। तो हमको लगता है कि अर्चक संघ जैसे आज बाप से मूल निवासी संघ 3 दिवसीय मेला लगाता है, तो अर्चक संघ को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत आम लोगों तक ट्रांसफर करने के लिए एक सांस्कृतिक मेला लगाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी अम्बेडकरवादी, जिसमें सभी फूले पेरियार जगदेववादी संगठन को आमंत्रित करना चाहिए और उनको ओपन सेशन ऑर्गेनाइज कर करके एक हेल्दी डिबेट हमको विकसित करना चाहिए। ये अर्चक संघ को हमको इस तरीके से अर्चक संघ को और प्रचार प्रसार कर करके आम जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। अर्चक संघ मजबूत होगा तो संविधान और मजबूत होगा। अर्चक संघ मजबूत होगा, मानवता और मजबूत होगा। अर्चक संघ जितना मजबूत होगा, शोषण उतना कम होगा। अर्चक संघ जितना मजबूत होगा, जात पात का बंधन उतना टूटेगा। ये इसका अंतिम लक्ष्य है। इसलिए अर्चक संघ को हम सांस्कृतिक, सामाजिक, जो सदियों से हम सांस्कृतिक गुलाम, सामाजिक गुलाम है, उस गुलामी से निकालने वाला हम संगठन के रूप में, संघ के रूप में देखते हैं और इसके प्रचार प्रसार, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा उस काम को करेंगे। और अभी घोषणा किया गया कि
मानवतावादी सिद्धांत को प्रचार प्रसार के लिए 1% राशि खर्चा करना है अपने आमदनी का। हम आपके सामने घोषणा करते हैं कि हम अपने आमदनी का 10% राशि मानवतावादी समाज बनाने के लिए खर्चा करेंगे। इस तरीके का गोष्ठी को आयोजित करने के लिए जो भी साधन संसाधन यदि हमारे पहुंच वाले क्षेत्र में होगा उसका मैक्सिमम खर्च हम उठाने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह का प्रचार प्रसार और गोष्ठी को और तेज करना चाहिए, और यदि हम नहीं करेंगे तो फिर से बाबा धाम नया नया धाम आविष्कार करते रहेंगे लोग, हमारे लोग उसी में उलझते रहेंगे। इसलिए हमको लगता है कि इस आंदोलन को और तेज करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ कि हम सब लोग होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन कि शोषण मुक्त समाज बनाएंगे, संविधान को जन जन तक पहुंचाएंगे। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे संविधान, ये हम संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ते जाएंगे। और वर्चक संघ का ये सम्मेलन सफल हो, इस जो संगठित ब्राह्मणवादी गठजोड़ के सामने हम मजबूती से संगठित होकर के हम इस लड़ाई को लड़े। इस कमेरा वर्ग को, इस कृषक किसान वर्ग को हम और ऑर्गेनाइज करने में, हम और उनको संगठित करने में अपनी ताकत साधन संसाधन को हम इस्तेमाल करें। यही इसी वजह से हम गया से चल कर के आए हैं। हमारा औरंगाबाद में अभी प्रोग्राम है, इसलिए